कुछ ही दिनों में मेरी बहन की शादी है और मैं शादी के 2 दिन पहले निकलूँगा मेरा सारा काम ख़त्म करके। मैं टाइम पास करने के लिए अपने एयरपॉड्स कानों में डालकर गाने सुनने लगा। ट्रेन कब पूरी खाली हो गई थी मुझे पता ही नहीं चला। तब 11 बज रहे होंगे। ट्रेन की लाइट मुझे फ्लिकर होती हुई दिखी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे किसी ने छुआ और मुझे तब थोड़ा डर लगने लगा। फिर ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बुलाया। अब इस ट्रेन में 1 मिनट नहीं रुकूंगा। बाप रे, बाल बाल बज गया। पता नहीं उस ट्रेन में क्या हो रहा था। अरे अरे, ये ट्रेन तो जा रही है, क्या करूं? मैं तो इस ट्रेन में वापस चढ़ भी नहीं सकता। कोई ना, कोई रिक्शा कर लूंगा। मैं अपना सामान लेकर स्टेशन पर बैठ गया और अपना फ़ोन चेक करने लगा। कुछ ही देर में मुझे किसी की झाड़ू मारने की आवाज़ आई। जैसे ही मैंने देखा तो वहाँ एक बूढ़ी औरत। मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपना फ़ोन चेक करने लगा। पर कुछ ही देर में मुझे ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी और देखा तो ट्रेन तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। मुझे समझ गया मैं क्या करूं। मैं गया और उन्हें मैंने धकेल दिया और मैं वहाँ पर ही गिर गया। कुछ समय बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि ट्रेन जा चुकी थी और जैसे ही मैंने उनकी तलाश की तो वो मुझे कहीं भी नहीं दिखी। मैं ये देख के बहुत डर गया था। इस अजीब से हादसे के बाद मैं उस स्टेशन से जल्द बाहर आया और किसी कार या रिक्शे की प्रतीक्षा करने लग गया। कुछ देर और वेट करने के बाद मुझे एक बाइक आती दिखी मेरी तरफ, जिसकी हेडलाइट बहुत तेजी से मेरी तरफ चमक रही थी और मैंने उन्हें लिफ्ट के लिए रोकने की कोशिश की और वो रुक गया। रुकिए रुकिए। हाँ बोलो। क्या आप मुझे रायगढ़ तक ड्रॉप कर सकते हैं? आप बहुत घबराए लग रहे हो। हाँ, मैं आपको सब कुछ रास्ते चलते बताता हूँ, पहले प्लीज मुझे ड्रॉप कर दो रायगढ़ तक। ठीक है, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। चलो आपको ड्रॉप कर देता हूँ। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई साहब, आप रहते कहाँ पे? जी, मैं मुंबई से हूँ। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मेरी बहन की शादी है 2-3 दिनों में, इसी सिलसिले में रायगढ़ आया हूँ। अच्छा ठीक है। जी। और आप कहाँ रहते हैं? अब ये सड़क ही मेरी जिंदगी है। सड़क? मैं कुछ समझा नहीं। वो सब छोड़ो और तुम ये बताओ, तुम इतने घबराए क्यों थे? वो दरअसल मैं जिस ट्रेन पे था वो ट्रेन मुझे कुछ सही नहीं लगा। उसमें बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी। हाँ, आई नो ये यकीन करने जैसा बिल्कुल नहीं है आज के 21st सेंचुरी में, पर जी ये बिल्कुल सच है। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है इस ट्रेन में पहली बार। मैं बहुत डर गया। मैं जैसे जैसे करके ट्रेन से उतर गया और स्टेशन में बैठ गया। पर थोड़ी देर बाद मुझे एक औरत दिखी जो कि ट्रैक पर थी और वो झाड़ू मार रही थी इतने रात को। मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैं अपने मोबाइल में चेक करने लगा, पर उसकी थोड़ी देर बाद मुझे एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही मैंने अपना सर ऊंचा किया तो मुझे वो ट्रेन तेज़ी से उस बूढ़ी औरत के पास आते हुए दिखी। मैं बहुत डर गया था। फिर तुमने क्या किया? मैंने फटाक से जाके उन्हें धकेल दिया इस ट्रैक से उस ट्रैक पर और मैं वहीं पे बेहोश हो गया। कुछ देर बाद मेरी आँख खुली तो मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो मुझे कहीं भी नहीं दिखी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। करीब 1 साल पहले मैं अपनी मोटरसाइकिल लेके घर की तरफ जा रहा था। जी। तब रात का समय था। अचानक मेरे बाइक के सामने एक बूढ़ी और अचानक से वो मेरी बाइक के सामने आ गई और उसे बचाने के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया। बाप रे, फिर क्या हुआ? फिर 2 दिन तक हॉस्पिटल में मौत से लड़ते हुए मैं हार गया और मेरी मौत हो गई। भाई, क्या मस्ती कर रहे हो? ये कोई मजाक नहीं है। अभी जो पीछे शमशान घाट गया है ना, वहीं पे मेरी लाश दफन है। चलोगे देखने? भाई, क्या उल्टी सीधी बात कर रहे हो बार बार? तो आदमी ने अपना मुंडी पीछे की तरफ पूरा घुमा लिया, मुझे देखने लगा। ये देख के मैं वही बेहोश होकर नीचे गिर गया बाइक से।
धीरे धीरे जैसे ही मेरी आँख खुली और मुझे होश आया तो मैंने अपनी बहन और उसके होने वाले पति को अपने सामने देखा। भाई पर तुम्हें तो हमारे पास आना था ना, और इतने दूर तुम बेहोश हुए हुए मिले, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हाँ वही तो, मतलब क्या हुआ था यार तेरे साथ? तुझे हमारे पास आना था, तू इतनी दूर सुनसान जगह पे बेहोश हुआ मिला था, और तुझे पता भी है तू 2 दिन बाद जग रहा है। यार हमें सब कुछ जानना है, क्या हुआ था तेरे साथ? वो दरअसल जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो